रेडेड शिक्षक भर्ती के समस्त साथियों को मेरा नागेंद्र पांडे का यथायोग्य अभिवादन। मेरे और मेरी टीम की तरफ से आप सभी साथियों को मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जो नए साथी हैं या जो हमारे पुराने साथी हैं जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य साथियों के साथ भेजिए। जूनियर रेडेड शिक्षक भर्ती को लेकर तमाम उवाफों की स्थिति फंसी हुई है। तो उसी संदर्भ में मुझे कुछ जानकारियां जब मिलती हैं और मैं प्रयास करता हूं। देखिए, जानकारियां मिलती नहीं है मुझको। बहुत से साथी क्या कहते हैं, बहुत से लोग हैं जो मेरी वीडियोस देख के वीडियो बनाते हैं, या वो सिर्फ आप लोगों के माध्यम से कहीं उल्टा सुन लिया खबर तो बना दिया वीडियो। ऐसा नहीं है। हम लोग, जो हमारी टीम है, हम लोग बिल्कुल खुद मेहनत करते हैं, खुद जाते हैं और तमाम चीज़ों पे वार्ता करते हैं, तब जाके हम सूचनाएं देते हैं। तो साथियों, कल मैं शाम को मुझे समय नहीं मिला था, आप लोगों को बोला था, कई साथी बोल भी रहे थे, एक दो को मैंने मैसेज किया कि समय नहीं मिल पा रहा। इस समय प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां बहुत जोर शोर से हैं। उसमें सारे विभाग की ड्यूटी लगी है और रात भर लोग काम कर रहे हैं। और राजस्व विभाग तो बहुत ज़्यादा बिजी है, वो तो इस समय फार्मर रजिस्ट्री वगैरह अभियान भी चल रहा है, रात को भी लगातार ड्यूटी लग के लेखपाल कर रहे हैं। तो बहुत सारी व्यस्तता साथियों। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जूनियर रेडेड शिक्षक भर्ती का रिकॉल, जैसे मैंने कि थंबनेल में लगाया है रिकॉल, एक आपको पता होगा कि वो अदम पैरवी कह सकते हैं आप, न करने की वजह से वो मुकदमा हो गया था खारिज। उसको रिकॉल करने के लिए, मतलब रिस्टोरेशन आप एक तरह से कह सकते हैं, रिस्टोरेशन जैसे होता है तैसे, उसके लिए अर्जी दी गई थी। तो उसके कल हम लोग कई बार वकील साहब को फ़ोन किए, मिलने के लिए प्रयास किया कि मिलने, उनसे सूचना प्राप्त किए, लेकिन उनका फ़ोन देर रात तक उठा नहीं और आया भी नहीं। हो सकता है तमाम जीवन में लोगों की परेशानियां होती हो जाती, तो वो फिर से वो केस शुरू करने जा रहे हैं जूनियर रेडेड। और वो हम लोगों के एक तरफ से पक्ष में ही था, जो बताया था आपको एक बार, गाजियाबाद का नाम वो बनाम और BSA बनाम अदर स्टेट वगैरह था। तो वो सब चीज़ें चल रही हैं, तो वो हो जाएगा तो केस में और हम लोगों का सपोर्ट मिलेगा। तो उसकी चीज़ें बताना था, लेकिन कल वो, और उसका ऑर्डर भी मैंने नहीं देखा अभी, क्योंकि सुबह से फिर व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, और ऑर्डर वगैरह देख लूँगा तो फिर से आपको बताऊँगा। अब आते हैं साथियों, हमारी जूनियर रेडेड शिक्षक भर्ती में क्या चल रहा है। अगर सीट बढ़ जाती है तो मेरिट कितनी जाएगी, नहीं बढ़ती है तो कितनी जाएगी, शासनादेश कब तक आ जाएगा, शासनादेश आने में क्या समस्याएं आ रही हैं, ये सब प्रश्न आप लोगों के दिमाग में चल रहा है। और इस बीच बहुत सारे र्यूमर उठेंगे। देखिए, ये स्वाभाविक बात है, हम लोगों को भी और हमारे जो तमाम अनुभवी साथी इसमें जुड़े हैं सबको अनुभव है। जब ये चीज़ होती है, कोई चीज़ अब अंतिम चरण पे होती है, तो इस समय अफवाहों का दौर शुरू हो जाता है। क्यों? जैसे जैसे लोग जो छुपे हुए मिलते हैं, मेरिट बढ़ने दिखती है, या 10-20 लोग आते हैं, या तमाम लोग बहुत से कम मेरिट वाले होते हैं, गुणांक वाले होते हैं, तो ये होता है कि सीट कोई बोलेगा 2000 हो रही, कोई बोलेगा 2400, कोई तो एग्जैक्ट डाटा बता देगा। और कुछ तो ऐसे फर्जी लोग हैं कि आप लोगों को डाटा ही चुरा के उसमें घाल मेल करके और बता देंगे, क्रेडिट जीवी टाइप के लोग जो होते हैं। तो इसलिए अफवाहों पर न जाइए। हम लोग और मेरी टीम लगातार काम कर रही, एग्जैक्ट चीज़ें इसीलिए नहीं बताया आप लोगों को। शुरू में बताया कि इतनी जल्दी काम नहीं होगा, अगर इस हफ्ते भी हो जाए, अगले हफ्ते भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो जनवरी इस हफ्ते से लेके इस हफ्ते सोमवार से लेके इसी हफ्ते तक जो एक मीटिंग का प्रोसेस चल रहा है, अगर मीटिंग हो जाती है तो कुछ शासनादेश आने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, खिचड़ी तक, मकर संक्रांति तक, नहीं जनवरी तक भी आ जाए। इसीलिए मैं कोई चीज़ें नहीं करता, जनवरी हाइप नहीं क्रिएट कर। जानकारी जब आप लोगों को होगी, जब काम करेंगे, जब अधिकारियों से मिलेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो आपको समझ में आएगी क्या प्रॉब्लम्स। बहुत सारे साथी कल से लिख रहे हैं, इसमें इनको आरक्षण नहीं मिलेगा, PH को नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा, एक सर्विसमैन को नहीं मिलेगा, फ्रीडम फाइटर। जितना आप लोग सोच रहे हो घर में बैठे बैठे या ज्ञान लिख रहे हो, ये सब ज्ञान हम लोग सोच विचार के डिस्कशन करके ख़त्म कर चुके होते हैं। ये मत सोचिए कि आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, ठीक है, अच्छी बात है आपको है, लेकिन आपसे कहीं ज़्यादा अनुभवी लोग यहाँ जब लीड किए हैं तो उनको सब जानकारी है, उसके पहले वो डिस्कशन कर चुके होते हैं। और इसीलिए कहता हूँ, आइए, जब आएंगे नहीं तो तमाम तरह के जो अकेले प्रश्न उठते हैं मन में, तो वो मन में लिखने के बाद फिर ग्रुप में लिखोगे, फिर लिखो, ठीक है, प्रश्न पूछिए, आपको नहीं समझ में आ रहा पूछिए, लेकिन उसको र्यूमर मत फैलाइए। इसका रिजर्वेशन, अब कुछ लोगों का तो ये काम है, कभी वो बोल देंगे कम्बिनेशन लगेगा, वीडियो के माध्यम से बता देंगे, लड़कों को भड़का देंगे, फिर उनको जिससे लोग फ़ोन करें उनका वीडियोस देखें। पहले दिन ही मैं लिखा था,
फिर मुझे वीडियोस बनाना पड़ा, मजबूरी में वीडियो इस विषय में भी न बनाता किसी भी प्रकार का। और बता दीजिए हिंदी में लिखा था कि नहीं लिखा था। किसी प्रकार का कोई चिंता न करें, किसी प्रकार का कोई कम्बिनेशन नहीं लागू होगा, न लागू करने दिया जाएगा। तो और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अब विषय भी कोई पढ़ा हो तो भी, तो अब इससे बड़ी बात क्या करें, क्या समझाएं, कैसे करें आप लोग। एक साथी अभी वीडियो इसीलिए लंबा हो जाए, कल फ़ोन किए, मैं रात को 8 बजा था लगभग, मैं चला रहा बुलेट चला रहा था अपनी, फिर भी फ़ोन उठाया, बोले सर मेरा मैथ फिजिक्स है, बीएससी में मेरा कम्बिनेशन लास्ट ईयर मेरा फिजिक्स और मैथ था, मेरा सर कम्बिनेशन बन रहा है, अब बताइए इसका सवाल बताइए आप। जवाब इस तरह अगर लोग प्रश्न पूछने लगे, जब फिजिक्स मैथ है बीएससी है उनका, फिर कम्बिनेशन वो सोच रहे हैं मैथ साइंस के लिए, आप क्या जवाब देंगे बताइए। इरिटेशन होगा कि नहीं होगा। इस तरह के लोग प्रश्न पूछते हैं दिन भर फ़ोन करके। मतलब आप खाली, ठीक है आपको दुख है, मैं समझ रहा हूँ, आपको अंदर ये लगता है कि मुझसे बात कर लेंगे थोड़ा सा आपको मिलेगा, राहत मिलेगा, पेशेंस मिलेगा। बहुत सी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, तमाम साथी फ़ोन करते हैं, परेशान रहते हैं। आपकी समझता हूँ मैं, समस्याएं समझता हूँ, मुझसे हो सकता है आपको बात करने से आराम मिलता हो, पॉजिटिव एनर्जी मिलती हो, लेकिन मेरा भी साथियों समझिए मैं भी परेशान हूँ, मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं घर के। वो अगर 24 घंटे में एक एक छोटी बहुत गंभीर समस्या, जैसे किसी साथी कल गंभीर समस्या थी, उन्होंने फ़ोन किया, मैं सुबह खुद उनको फ़ोन किया, रात को माफ़ कीजिएगा, तो इन चीज़ों को खुद समझ देता हूँ। अब छोटी छोटी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें आप पूछेंगे तो आदमी इरिटेट होगा कि नहीं। दिन में सुबह से शाम तक दे दनादन फ़ोन, कहीं खड़े भी रहो कहीं बैठे भी रहो ऑफिस में, आदमी सोचता है किसका फ़ोन है यार, कितना मैसेज इतना आता है देखो। इसीलिए कहता हूँ कि जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जब आप जुड़ेंगे, समय समय अभी सुबह से खुला हुआ है, अभी मैं देखा, तो उसमें चैट कीजिए, कुछ प्रश्न पूछिए। अब आप व्यक्तिगत मुझसे प्रश्न पूछेंगे तो कल ही मैं बताया कि हज़ारों लड़के मेरे खास में भी खास हैं, और उसके बाद तो पता नहीं कितने लड़के हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने की बात आती, उतनी तत्परता आप नहीं दिखाते, न शेयर करते। धरने की बात तो होती थी जब हम लोग करते थे, नौकरी में नहीं था तब आप लोग नहीं दिखते थे। अब जैसे जैसे भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, किसी को 2000 सीट लगने लगा, किसी को 2500, किसी को 6000, कोई तो 30,000 तक भी पहुंच गया है कि 30,000 लिख के दिया है, कि कोई एक तो 42,000 की भी बात कर रहा है कि सबको भर्ती करा दीजिए। मैं कोई फाइनल अथॉरिटी हूँ नहीं, या तो मुझे आप लोग फाइनल अथॉरिटी दीजिए, मुझे पहुंचा दीजिए सांसद में, संसद भवन में, विधानसभा में, विधान परिषद में, तो भाई तब तो अब आपके साथ कितना संघर्ष, अकेले चिल्लाता रहा, निदेशालय में चिल्लाता रहा, सचिवालय में चिल्लाता रहा, लखनऊ में चिल्लाता रहा, आप लोग दिखते थे। कुछ वही गिने चुने साथी, उनका मैं आजीवन आभारी रहूंगा जिन्होंने हर तरीके से साथ दिया, आज भी वो साथ दे रहे हैं। रही बात मेरिट की, मेरिट के लिए अभी देखिए वीडियोस लंबा हो जाता है, मेरिट के लिए मैं आपको फिर बताऊंगा, और इस बार सारे विषयों की बताऊंगा कि कितना। अब बता देता हूं तो बवाल हो जाता है। अब देखिए सिर्फ बताने के बाद कितने मेरिट वाले आने लगे कि नहीं आने लगे। अच्छे अच्छे लोगों का जो है मोराल डाउन हो गया, बोलता है हमारा मोराल, अरे मोराल मत, सत्य से जो वाकिफ कराता है वो गुरु होता है। आपको झूठा चढ़ावा करूं, 4 महीने 6 महीने 4 साल बर्बाद हुआ, और 2-4 महीने बर्बाद हो जाए, बाद में पता चला ना हुआ, टीजीटी पीजीटी भी आपकी अप्रैल में निकल जाए, आपके हाथ से कोई मतलब निकला। अभी आगाह कर दूंगा तो कम से कम टीजीटी पीजीटी में जो साथी होने लायक हैं वो तो मेहनत कर लेंगे। तो यही चीज़ें साथियों बता रहा हूँ कि कट ऑफ अगर सीट बढ़ेगी तो कम जाएगी, अन्यथा कट ऑफ बहुत अप्रत्याशित रहने वाली। अगर 1507 सीटें में है, और सीट बढ़ने का कारण आपको बताऊं कि ये जो एडी बेसिक जी ने कहा था कि यही पहली भर्ती है और यही अंतिम भर्ती, क्योंकि इसमें छात्र है नहीं। और आप लोगों को मैं बता दूं अपनी जानकारी के लिए, जितनी सीटें गई हैं 2400 लगभग सीटें, अगर इसमें समानुपात अनुपात नहीं लगाया गया, छात्र और अध्यापक का समानुपात नहीं देखा गया, तो सीट शासन बढ़ने की मंजूरी देगी। अगर समानुपात अनुपात देखा गया कि किस हिसाब से छात्र हैं उसी हिसाब से शिक्षक देना है, तो आप मानिए कि 1507 पे ही भर्ती होगी सहायक अध्यापक। और ये जो सीटें बढ़ने की बात है, ये सहायक अध्यापक की ही बढ़ेंगी। ये भी प्रश्न आता है प्रधान अध्यापक की, और प्रधान अध्यापक साथियों को बताना चाहता हूँ आपकी सीटें बहुत पर्याप्त हैं। आप अब बढ़ने उड़ने के बारे में मत पूछिए, 1500-1700 लोग वैसे पास है, 400 के लगभग सीटें हैं। अब बढ़ने उड़ने इसी में सीटें आपकी जो है, जो पास होगा सब हो जाए, हो सकता है खाली भी चली जाए कुछ कैटेगरीज की सीट। तो और आपको अब अगली बार बताऊंगा कि कौन से, पूरे एक समग्र बताऊंगा अभ्यर्थियों कितने तक वाले आशा करें, कितने तक वाले न करें, ये आपको आजकल 2-1 दिन में मैं बताऊंगा। लेकिन अभी भी जरूरत होती, आप बताइए हम लोगों ने कहाँ तक मेहनत किया।
कोई व्यक्ति बता दे कभी हम लोगों ने धरना के नाम पे 1 रुपए चंदा दिया, और सबसे ज्यादा धरना हमारी पार्टी ने किया। कोई बता दे हमने मुख्यमंत्री जी के नाम से चंदा लिया, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री, सबसे ज्यादा क्या, और तो कोई मिला ही नहीं। मुख्यमंत्री जी के पास भी सबसे ज्यादा ज्ञापन और व्यक्तिगत भी हमारी टीम मिली। तो हम लोग कार्य करते हैं साथियों, ये नहीं लेकिन सिर्फ चंदा कमा के यहाँ से भाग गए। लोग तो कमा के मुख्यमंत्री जी तक के नाम बताइए, ऐसे आदमी के खिलाफ तो FIR होना चाहिए। वो तो कहलाने लायक नहीं है शिक्षक कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे धोखाबाजी कर लिया। बताइए, आज भी वीडियोस पड़ी होगी, देख लीजिए आप। तो चंदा ले लिया धरने के नाम पे, कोई धरने से बताइए कोई काम हो, मोबाइल के नाम पे पैसा ले लिया गया। यहाँ तो आप लोगों ने जो कोर्ट से के लिए साथियों को पैसा दिया, हमारे सभी ने रिजल्ट दिया, मेहनत से दिया, और उसी पैसे में से कोर्ट भी निपटाया, धरना भी किया। आज भी आपके पैसे से ही वो लोग काम कर रहे हैं। सारी चीजें दौड़ भाग के, चाहे मैनेजमेंट का केस देख रहे हो, चाहे वो और सारी चीजें, चाहे सचिवालय जाना हो, चाहे माननीय, तो बहुत सारी चीजें हम लोग साथियों काम करते हैं। किसी की वीडियोस देख के नकल करके नहीं बनाते। तो यही कहना चाहता हूं कि मेरिट और सीट के बारे में अफवाह मत फैलाइए। कल मुझे भी एक बहुत नजदीकी व्यक्ति, उन्होंने कहा सर हमको भी सूचना मिल रही 4000 सीट होने की। कोई 4000 बता रहा है, कोई 6000, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई, सारा अफवाह है। जो मैं आपको बता रहा हूं वही बात। और एक चीज बताइए, शासन इतनी जल्दी से मंजूरी नहीं देता। शासनादेश की बात भी कहता हूं, मैंने कहा था कि इतनी जनवरी जूनियर फरार हो जाएंगे, ये जो ज्वाइनिंग बांट रहे हैं जनवरी में, कहा था कि नहीं कहा था? और ये कब कहा था? दिसंबर स्टार्टिंग में ही कहा था कि सब फरार हो जाएंगे। आज तक वही कह रहा हूं। चीजों को हम लोग समझते हैं, जानते हैं, रोज मिल रहे हैं। कल भी मिले थे हम लोग जाके, आज भी मिलने की संभावना, यहां से लखनऊ तक कहीं ना कहीं। हर चीज, हर तरफ से प्रयास कर रहे हैं हम लोग, तब जाके सूचनाएं देते हैं, गलत चीजें नहीं देते। आपको अभी तो मैं समग्र चीजें बताया हूं, फिर एक एक चीजों को पॉइंट आउट करूंगा, क्योंकि मिसलेनियस चीज में आपको जो पॉइंट्स या थंबनेल में लगाता हूं वो क्लियर नहीं हो पाता। तो एक पॉइंट पे अब डिस्कस किया करेंगे, चाहे मेरिट पे कर लें, चाहे हम सीटों पे कर लें, किसी चीज। तो ठीक है साथियों, वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जितनी संख्या भारी होगी, सीट बढ़ाने के लिए उतना बढ़िया प्रयास होगा, वही दिखता है। तो सब्सक्राइब कीजिए, सीट बढ़ाने के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।